जय श्री राम, जय महाकाल। भूत प्रेत आपके घर के अंदर एंटर कैसे कर जाते हैं? कैसे भूत प्रेतों की एंट्री आपके घर के अंदर हो जाती है? कैसे भूत प्रेत आपके घर के अंदर वास करने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं? और घर के किस किस स्थान के अंदर भूत प्रेत आकर के बैठ जाते हैं? आपको परेशान कैसे करते हैं? किस तरीके से आप परेशान हो जाते हो? तो ये छोटी छोटी सी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनना, समझना एवं अपने दिमाग के अंदर फिट करना और ये सोचने की कोशिश करना कहीं ये चीज़ सब हमारे साथ तो नहीं हो रही है। तो यही सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और वीडियो को पूरी जरूर सुनना, कोई भी चीज़ें मिस ना हो जाए। ठीक है। भूत प्रेत आपके घर के अंदर एंटर कैसे करते हैं? भूत प्रेत आपके घर के अंदर कई तरीके से एंटर करते हैं। ठीक है, तो आज कई चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहले, भूत प्रेत आपके शरीर के जरिए एंटर करते हैं आपके घर के अंदर। शरीर के जरिए कैसे? जैसे कि आप किसी चौक चौराहे से जा रहे हो और वहाँ पे कोई प्रेत बैठा हो, प्रेत आत्मा बैठी हो, आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। वो आपके अंदर, बोला जाए तो आपके पैर से प्रवेश कर जाएगी, आपकी आंखों से प्रवेश कर जाएगी, आपके मुख से प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, आपकी कई ऐसे गुप्त अंग है वहाँ से प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, जैसे कि या तो चौक चौराहे पे कहीं कोई नींबू पड़ा हो, कोई सामग्री पड़ी हो, उसके ऊपर आप पैर रखते ही वो हवा, वो प्रेत आपके साथ में चल पड़ता है, एंटर हो जाता है आपके शरीर में। ठीक है, इस तरीके से वो आकर के आपके शरीर के द्वारा रहने लगता है आपके घर में, परिवार में, आपके शरीर के अंदर। कई प्रेत तो ऐसे होते हैं जो जल्दी पता लग जाता है उनका कि आपके साथ में कोई ना कोई दिक्कत आई है। अब कैसे पता लगता है? जैसे कि आपको बुखार चढ़ जाएगा, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, सर भारी हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, बहुत तेज शरीर के अंदर अकड़न आ जाएगी, ठंड लगने लग जाएगी, बुखार चढ़ जाएगा, शरीर टूटने लग जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा। कई प्रेत तो ऐसे होते हैं जो कि घर के अंदर एंटर होते ही दो तीन दिन में या उसी दिन सेम डे आपको खून की उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए या उल्टियों पे उल्टियाँ हो जाए। ठीक है, इस तरीके से वो प्रेत आपके अंदर जगह बना लेता है। और कई प्रेत ऐसे होते हैं जो कि एंटर हो जाते हैं और कई सालों तक वो चुपचाप रहते हैं आपके शरीर में, पता नहीं लगने देते। ठीक है, पहला ऐसे एंटर होता है आपके घर के अंदर प्रेत। दूसरा होता है क्रिया के जरिए। क्रिया क्या? कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया? बोला जाए तो जैसे कि किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर कोई चीज भेज दी हो, चीज यानी कि कोई प्रेत भेज दिया हो आपके घर के अंदर। अब घर के अंदर सीधा प्रेत नहीं भेज सकता कोई भी तांत्रिक या कोई भी भगत। सबसे पहले घर के अंदर आपके अगर प्रेत भेज रहा है ना, कोई वो क्रिया डाल रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो सबसे पहले आपके कुल देवी देवता, पितृ देवताओं को बांधता है वो, क्योंकि आपके पितृ देवता, कुल देवी देवता घर के रक्षक होते हैं। सबसे पहले वो आपके कुल देवी देवता और पितृ देवताओं को बांधेगा, उसके बाद ही घर के अंदर अशुद्धता फैलाएगा। अशुद्धता बोले जाए तो मसान की क्रिया भेजता है, मसानी भेजता है, कोई ऐसे गंदे प्रेतों को भेजता है जो घर के अंदर मलिनता फैला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से एंटर वो आपके घर के अंदर कर देता है। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों के घर के अंदर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है, उन घर के अंदर एक बदबू आती है, अलग अलग सी स्मेल सी आती है, जैसे कपड़े जलने की या किसी कपड़े की सड़ने की, चूहे की सड़ने की या कोई कीड़े मकोड़ों की सड़ने की। जिन घर के अंदर प्रेत बाधा होती है ना, यानी कि प्रेत भूत बाधा का वास होता है, उस घर के अंदर कीड़े मकोड़े जानवर बहुत निकलते हैं। ठीक है, कॉकरोच बहुत ज्यादा होते हैं उस घर के अंदर। ठीक है, छिपकलियां बहुत होती है, मक्खियां बहुत होती है, मच्छर बहुत होते हैं। ठीक है, और रेंगने वाले कई जीव ऐसे होते हैं जैसे कान खजूरे हो गए, और भी कई छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उड़ने वाले। वो ऐसी चीजें उस घर के अंदर, चींटियां बहुत निकलेगी, जगह जगह से चींटियां निकलेगी।
ठीक है, गर्माहट बहुत रहेगी उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर प्रेत बाधा रहती है, ठीक है, प्रेत बाधा का वास रहता है, ठीक है। घर में मन मुटाव रहेगा, छोटी छोटी सी बातों पे लड़ाई झगड़े होंगे। खास तौर पे उस घर के अंदर नेगेटिविटी कहाँ बैठती है? पहला स्थान होता है शरीर के अंदर बैठती है, गुप्त अंग में बैठती है। जिस जगह पे आप टॉयलेट बाथरूम करते हैं उस जगह पे बैठती है, आपके शरीर के अंदर जा करके। दूसरी जगह आपके घर के बाथरूम में बैठती है, आपके घर के टॉयलेट में बैठती है। तीसरा स्थान आपके घर का जो कोना होगा ना, उस कोने में वास करेगी, कोने में बैठ जाएगी जा करके, ठीक है। तीसरा, जहां पर आपका पुराना सामान पड़ा होगा, बोला जाए तो कबाड़ा पड़ा होगा, उस जगह पे बैठेगी। जिस जगह पे आपका कोई खाली कमरा होगा जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, उस जगह पे बैठेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे स्थानों पे वो बैठती है। घर के अंदर ऑटोमेटिक गंदगी फैलेगी, जैसे कोई बच्चा आ गया या कोई मूत रहा है छोटा बच्चा, या पोटी कर रहा है, या कोई बाहर से आ गया उसने गंद फैला दिया, या कोई ड्रिंक कर रहा है। जिस घर के अंदर प्रेत बाधा होती है ना, उस घर के अंदर ऑटोमेटिक स्मेल आएगी किसी ना किसी चीज़ की। आज दारू की आ रही है, कल कपड़े की आ रही है, परसों पोटी की आ रही है, नरसों टॉयलेट की आ रही है, किसी ना किसी चीज़ की यानी कि बदबू आती रहेगी उस घर के अंदर, ठीक है। अब एक कार्य घर के अंदर एंटर और कैसे होता है? प्रेत, ठीक है, प्रेत को एंटर कई दफा आदमी भी करता है। आदमी कैसे? आपके रिश्तेदार होंगे, आपके आस पड़ोसी हो गए, ठीक है। घर के अंदर आपके कहीं शमशान की कोई राख ला करके डाल देंगे, शमशान का कोई कपड़ा ला के डाल देंगे, शमशान के मुर्दे की कोई मांस ला के डाल देंगे, जिससे आपका घर अशुद्ध हो जाता है। उस घर के अंदर प्रेत बाधा अपने आप आ जाती है जब कोई लेकर के आता है और ये चीज़ें डालता है, ठीक है। कई भक्तों के पास कोई चावल डाल देता है, कोई लौंग डाल देता है, ठीक है, कोई इलायची डाल देता है, कोई गेहूं के दाने डाल देता है, कोई अलग अलग तरीके होते हैं तंत्र करने के, ठीक है। कोई उल्लू के पंख डाल देता है अभिमंत्रित करके, बहुत चीज़ें होती है। कोई उड़द डाल देता है, कोई काले तिल डाल देता है, कोई बिल्ली के कुछ डाल देता है सामग्री, यानी कि अलग अलग चीज़ से कोई भी आपके घर में कई दफ़ा तंत्र कर जाता है, ठीक है। अब अगर आपके घर के अंदर प्रेत बाधा एंटर हो चुकी है तो अब वो क्या करती है ये भी मैं आपको बता दूं। आपके शरीर में दबाव करेगी, ठीक है। आपको रात को बेचैनी रहेगी, रात को सोते समय आप सो नहीं पाओगे, बार बार उठ करके बैठ जाओगे, ठीक है। आपको घबराहट बनी रहेगी, ठीक है। दूसरा, आपको रात के समय ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है, कोई प्रेत बाधा सी घूम रही है, कोई ऐसा लगेगा कि कोई ब्लैक साया, कोई काला सा काली सी परछाई मेरे पास से आके गई है, ठीक है। उस घर के अंदर जल्दी से देवताओं का वास नहीं होता, जिस घर के अंदर प्रेत बाधा का एंटर हो जाती है। क्यों? आप पूजा पाठ करोगे, वो सारी पूजा पाठ आपकी वो प्रेत खाता जाएगा। आपको बोला जाए तो नुकसान ही नुकसान करेगा। कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी टीवी खराब हो गया, कभी पंखा खराब हो गया, कभी लाइट खराब हो गई, कभी मोटर खराब हो गई, कभी बल्ब खराब हो गया, कभी स्विच खराब हो गए, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कभी फोन खराब हो गया, कभी चार्जर खराब हो गया। बोला जाए तो प्रेत बाधा जिसके घर के अंदर आती है ना, उसको अलग अलग प्रॉब्लमें होना स्टार्ट हो जाती है। आप देखोगे कि यार ये हो कैसे रहा है, मैं तो सब चीज़ अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, मगर ये सब चीज़ हो कैसे रही है। आप खुद कहोगे यार ये क्या हो रहा है, ये हो कैसे रहा है। तो जिनके घर के अंदर ये प्रेत बाधा एंटर हो जाती है ना, उनको ये सारी चीज़ें झेलने को मिलती है, ठीक है। तो आपको बताने का उद्देश्य यही था कि आप इस तरीके से आपके घर के अंदर प्रेत बाधा एंटर होती है, ठीक है, क्रिया के जरिए एंटर होती है, आपके स्वयं के जरिए एंटर होती है, सामग्री के जरिए एंटर होती है, ठीक है, आपके ऊपर क्रिया करवाने के जरिए एंटर होती है। कोई दूसरा बाहर से कोई सामग्री ला करके आपके घर में डाल दे, मलिनता फैला दे, उस तरीके से एंटर होते। तो एंटर होने का बहुत तरीके होते हैं जो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी एंटर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। भक्तवत्सल दरबार की इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।